नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे फाइलम हेमिचोर्डेटा। ठीक है, ऐसा फाइलम है जिसको अपन कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, अब इस ये जो जीव होते हैं इनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं वो सब देखते हैं। हेमिचोर्डेटा परिवार के सदस्य क्रमी समान मुलायम शरीर वाले होते हैं। इनका जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है। ये प्राय समुद्री किनारे सुरंगों में पाए जाते हैं। इनमें नोटोकार्ड जैसी संरचना पाई जाती है। इनके कुछ लक्षण इक्वाइनोडर्मेटा और कुछ लक्षण कार्डेटा से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के बीच। सुरंग स्वभाव, क्रमी जैसा आकार इन्हें एनिलिडा जंतु के समान लक्षण प्रदान करता है। वास्तव में हेमिचोर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स तथा कार्डेट्स के बीच की संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक्स हैं। कॉर्डेट्स से समानता के कारण इन्हें अर्ध हाफ कॉर्डेट्स भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की लिंक्स कौन सी? कनेक्टिंग लिंक्स हेमिचोर्डेटा। अब इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं वो सब देखते हैं। जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ये समुद्री जीव है जो समुद्र किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। ठीक है, इनके शरीर को प्रोबोसिस कॉलर और धड़ में बांट सकते हैं। मतलब हेड की जगह प्रोबोसिस पाया जाता है। इनमें नोटोकार्ड शरीर के अग्रभाग में पाया जाता है या अनुपस्थित होता है। नोटोकार्ड पाया जाएगा तो आगे पाया जाएगा, है ना। ग्रसनी में गिल स्लिट्स पाई जाती है। पृष्ठ सतह पर नलिका काल, तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं। देह गुहा 3 कक्षों में बटी होती है। परिसंचरण तंत्र प्राय खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तंत्रिका तंत्र प्रिमिटिव टाइप का होता है, आदिम प्रकार का। निषेचन बाहरी और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहली जो क्लास है एंटेरोन्यूस्टा, है ना। ये क्रमी वर्म लाइक एकल समुद्री जंतु है। आहारनाल सीधी होती है, बहुत से गील छिद्र पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है बेलेनोग्लोसस। ठीक है, बेलेनोग्लोसस समुद्री रेतीली भूमि में यू आकार की सुरंगों में रहने वाला क्रमीवत जंतु है। इनका शरीर सूंड, प्रोबोसिस को अपन कहते हैं सूंड, कॉलर और धड़ का बना होता है। 3 होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये तीनों मिलकर इनका बॉडी बनाते हैं। आगे देखते हैं। धड़ 3 भागों, क्लोम, जनन क्षेत्र जिसे अपन मिलते हैं ब्रेंकियो जेनाइटल रेजिन, मध्य भाग, मध्य यकृत क्षेत्र हिपेटिक रेजिन तथा पश्च आंतरी इंटेस्टाइनल रेजिन में होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, बटा होता है। ब्रेंकियोजेनाइटल भाग में एक जोड़ी जनन पंख जेनाइटल विंग होते हैं। माध्यमिक लोम खांच ब्रेंकियल क्रू होता है। जनन पंखों के बीच जनन गोनाड्स पाए जाते हैं। ब्रेंकियल खांच में ब्रेंकियल क्लेफ्ट्स की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। हिपेटिक क्षेत्र में आहारनाल की दोनों ओर यकृत शिखा की एक कतारें पाई जाती हैं। यह पूरे शरीर में नहीं होती हैं। इसकी रक्तवाहिनियाँ और इनका अकशेरुकियों से समानता होती है। ठीक है, जो आपका बेलेनोग्लोसस होता है कुछ ऐसा होता है। ये इसका आगे वाला भाग जो होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोबोसिस। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सूंड। क्या कहते हैं? सूंड। तीसरी जो क्लास है इसकी पटेरोब्रेंकिया। ये समूह या निवा कॉलोनी में पाए जाते हैं। आहारनाल यू के आकार की होती है। कॉलर पर 2 या 2 से अधिक स्पर्शक भुजाएं पाई जाती हैं। गील छिद्र उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है सिफेलोटेक्स डिस्कस और रेप्डोप्लूला। तीसरी जो क्लास है इसकी प्लेक्टो स्फेरोइडिया। इनके शरीर पर शाकित सिलियायुक्त पट्टियाँ पाई जाती हैं। आहारनाल यू के आकार का होता है। इनका शरीर पारदर्शक गोल पेलिजिक लार्वा की तरह होता है। इसका उदाहरण प्लैंक्टो स्फीरिया। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।